अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं, अकाउंटिंग फील्ड में काम करते हैं या अकाउंट्स पेबल, अकाउंट्स रिसीवेबल, आर टू आर या किसी फाइनेंस इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। आज हम डिस्कस करेंगे टॉप 20 इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज जो हर अकाउंटेंट को पता होनी चाहिए। मैं सिर्फ जर्नल एंट्री ही नहीं बताऊंगा, बल्कि हर एंट्री के पीछे का लॉजिक भी एक्सप्लेन करूँगा। ये एंट्री सिखाने से पहले मैं ये मान के चलूँगा कि आपको जो डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स हैं, आपको उसके बारे में नॉलेज है। अगर आपको डेबिट या क्रेडिट के रूल्स नहीं पता है तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई है, आप उसे जाकर देख सकते हैं, जिसका मैं लिंक अपने वीडियो के लास्ट में अटैच कर दूंगा, या फिर आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उस लिंक को देख सकते हैं। और ये वीडियो देखने से पहले उस वीडियो को देखकर आ सकते हैं। तो वेलकम टू द चैनल। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, कैपिटल इंट्रोड्यूस। जब ओनर बिजनेस में अपना पैसा इन्वेस्ट करता है तो बिजनेस के पास कैश इंक्रीज होता है और ओनर की कैपिटल भी इंक्रीज होती है। तो एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। सेकेंड एंट्री है गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट की। जब हम सप्लायर से गुड्स क्रेडिट पर खरीदते हैं तो परचेज बढ़ता है और सप्लायर के लिए लाइबिलिटी क्रिएट होती है, तब एंट्री हमारी बनती है परचेज अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री है गुड्स परचेज फॉर कैश की। कैश से गुड्स परचेज करने पर परचेजेस तो इंक्रीज हो ही रहा है, साथ में हमारे पास से कैश डिक्रीज हो रहा है, तो एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फोर्थ एंट्री हम बात करेंगे कैश सेल की। जैसे कस्टमर ने तुरंत ही कैश दे दिया सेल्स करने पर, तो एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अगर कैश की जगह क्रेडिट सेल्स होती है तो उसके लिए हम कस्टमर को जब क्रेडिट पर गुड्स बेचते हैं तो एंट्री होती है सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हमारे डेटर्स इंक्रीज हो जाते हैं और सेल्स बढ़ जाती हैं। मान लीजिए हमने सप्लायर को पेमेंट करी है और बैंक के थ्रू करी है, तो एंट्री होती है सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। क्रेडिटर का हमारा डिक्रीज हो रहा है और टू बैंक अकाउंट, क्योंकि हमारे बैंक से पैसा जा रहा है। अब इसका अपोजिट मान लीजिए जो हमने सेल्स करी थी उसके लिए कस्टमर ने हमें पैसा दिया है, तो कस्टमर ने जो भी आउटस्टैंडिंग था उसको पे किया है बैंक में हमारे, तो बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक का बैलेंस बढ़ा है, टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट। हमारा डेटर कम हुआ है, एसेट कम हुआ है। नेक्स्ट एंट्री सैलरी पेमेंट की है। एम्प्लॉयज़ को हमने सैलरी पे की है, तो सैलरी एक एक्सपेंस होता है, इसलिए इसको डेबिट करेंगे जब भी बढ़ेगा, टू बैंक अकाउंट हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास से पैसा जा रहा है। सिमिलरली रेंट पेमेंट की एंट्री होती है। रेंट पेमेंट भी एक एक्सपेंस है, तो रेंट बढ़ने पर रेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, और पैसा जा रहा है तो टू बैंक अकाउंट। ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट की एंट्री होगी। इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया जा रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब डेप्रिसिएशन क्या होता है? फिक्स्ड एसेट्स टाइम के साथ वेयर एंड टियर होते हैं, इसलिए डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करना ज़रूरी होता है। इसकी एंट्री होती है डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। और ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर हम एसेट की वैल्यू से डिक्रीज कर देते हैं। अब मान लीजिए बैंक ने आपके पास से चार्जेस डिडक्ट किए हैं, तो उसकी एंट्री होती है सिंस बैंक चार्जेस एक्सपेंस होते हैं तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि हमारे बैंक से पैसा कम हो रहा है। अब मान लीजिए बैंक अपोजिट कर रहा है इसका। अब यहाँ पर वो चार्जेस लेने की जगह हमें इंटरेस्ट पे कर रहा है, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू इंटरेस्ट इनकम अकाउंट। हमारी एक रेवेन्यू बढ़ रहा है। अब मान लीजिए हमने कोई लोन ले रखा है, उस पर हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो ये एंट्री उसके लिए इंटरेस्ट पेमेंट की, इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक एक्सपेंस है तो डेबिट होगा बढ़ने पर, और टू बैंक अकाउंट, हमारे पास से पैसा जा रहा है तो इसलिए ये क्रेडिट हुआ है। इंडिया में जीएसटी इम्पॉर्टेंट है, तो जब भी हम परचेज़ करते हैं आइटम तो जीएसटी पे करते हैं परचेजेस पर, तो बाद में जिसका हमें क्रेडिट मिल जाता है। तो इसकी एंट्री कुछ इस तरीके से होती है परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि परचेज एक एक्सपेंस है, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, दोनों ही हमारे लिए एसेट होते हैं, आईटीसी होते हैं, जो कि हम बाद में क्लेम कर सकते हैं टू सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट, क्योंकि हमारा एक लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है जब हमने उधार में परचेज़ किया। तो सिमिलरली जीएसटी अगर सेल्स पर है, मान लीजिए हमने कोई सेल्स करी है तो कस्टमर से हम जीएसटी कलेक्ट करते हैं, तो हमारा कस्टमर क्रिएट होगा, डेटर क्रिएट होगा एक सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट और टू सेल्स अकाउंट,
क्योंकि हमारा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। टू आउटपुट CGST अकाउंट, टू आउटपुट SGST अकाउंट, ये दोनों हमारी लाइबिलिटी हैं, इसलिए हमने इनको क्रेडिट कर दिया है। ये हमें गवर्नमेंट को पे करना होता है। नेक्स्ट एंट्री होती है आउटस्टैंडिंग सैलरी की। सैलरी एक्सपेंस करंट मंथ का है लेकिन पेमेंट नेक्स्ट मंथ होती है, इसलिए हम सैलरी एक्सपेंस को डेबिट करते हैं और सैलरी पेएबल अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं, क्योंकि हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज होती है। आपने इंश्योरेंस एडवांस में पे कर दिया है, ये एक एसेट की तरह ट्रीट होगा, तो प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, एसेट बन गया। टू बैंक अकाउंट, हमारे पास से पैसा कम हो गया। अब बैड डेट्स, जैसे कि आप जानते हैं कस्टमर से पैसा रिकवर नहीं होता है तो वो बैड डेट्स बन जाते हैं, और बैड डेट्स हमारे लिए एक लॉस होता है, एक एक्सपेंस होता है, तो एक्सपेंस बढ़ने पर डेबिट हो जाता है, तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट, हमारे डेटर्स कम हो गए बैड डेट्स की वजह से, तो हमने डेटर्स का अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फ्यूचर में कुछ डेटर्स से रिकवरी ना होने की पॉसिबिलिटी को रिकॉर्ड करते हैं, तो बैड डेट्स एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट। तो ये थे टॉप 20 जनरल एंट्रीज जो हर अकाउंटेंट को पता होनी चाहिए। अगर आप इंटरव्यूज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं या अकाउंटिंग सीख रहे हैं तो इन एंट्रीज़ को ज़रूर रिवाइज करिए, और अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।